बिना किसी सिर पैर और गलत बयानबाजी के लिए सुप्रसिद्ध राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर कांग्रेस की किरकिरी हुई है। भारत द्वारा चीन से कर्ज लेने वाले ट्वीट को लेकर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। उनके ट्वीट के बाद उन्हें जिस तरह का जवाब मिल रहा है उससे लगता है कि राहुल गांधी ने बिना पुख्ता जानकारी के ट्वीट कर दिया है। हालांकि राहुल समर्थकों ने उनका साथ दिया, लेकिन विशेषज्ञों एवं सरकार समर्थकों ने ये बता दिया कि राहुल गांधी वाकई वही हैं जिस नाम के संबोधन से उन्हें चिढ़ होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर ट्वीट क्या किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीनी बैंक से भारी कर्ज भी ले लिया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं हुआ। राहुल ने सवाल किया कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ। इन लाइनों को ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी को शायद पता नहीं होगा कि जानकार लोग उन्हें बुरी तरह से धो डालेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी का कर्ज लेने वाला ट्वीट आते ही उनके समर्थक भी कूद पड़े। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने मंगलवार को संसद में माना कि पेइचिंग की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से 9,202 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कारोबारी रिश्तों पर अंकुश लगाने वाली मोदी सरकार की नीति बेनकाब हो गई है। पवन खेड़ा ने कहा कि एक और मोदी सरकार चीनी ऐप और कंपनियों को भारत से निकालने की बात करती है, वहीं चीन से कर्ज लेकर दोहरा मापदंड अपना रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि भारत ऐसे बन पाएगा मेक इन इंडिया। अब हम जानते हैं कि क्या वाकई मोदी सरकार ने चीन से कर्ज लिया है। दरअसल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए उपायों को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लिया है। भारत सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB से 750 बिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये रकम भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 5,521 करोड़ रुपए होगी। ये बैंक चीन की नहीं है, बल्कि एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसमें कुल 103 देश सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इस समय AIIB के कुल 103 सदस्य हैं। वोटिंग पावर के लिहाज से चीन के पास बैंक की कुल 26.5% हिस्सेदारी है, वहीं भारत के पास 7.6% की हिस्सेदारी है। यानी चीन के बाद भारत की सबसे अधिक हिस्सेदारी है, यानी भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान के पास 1%, रूस के पास 5.9%, सऊदी अरब के पास 2.4%, UAE के पास 1.2% और ऑस्ट्रेलिया के पास 3.4% की हिस्सेदारी है। वोटिंग पावर के लिहाज से AIIB के सदस्य देशों में चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। चीन के पास जहां 3,55,000 वोट हैं, वहीं भारत के पास 85,924 वोट हैं। बात करें सब्सक्रिप्शन की तो इस लिहाज से भी भारत दूसरे नंबर पर आता है। चीन जहां 29,780 USD के साथ इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, वहीं भारत 8,367 USD के साथ दूसरे नंबर पर आता है। मोदी सरकार पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इसे लेकर 24,000 से अधिक ट्वीट्स किए जा चुके हैं। जहां ट्विटर यूजर्स सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत इस बैंक में दूसरे नंबर का स्टॉक होल्डर है तो आखिर वो लोन क्यों नहीं ले सकता। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का इस बारे में कहना है कि भारत सरकार ने जिस बैंक से कर्ज लिया है वो चीनी बैंक नहीं है, ये पूरे एशिया की बैंक है। ये अलग बात है कि उसका मुख्यालय चीन में है। बहुत से लोगों को ये कन्फर्म हो गया होगा कि भारत ने चीन से कर्ज लिया है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारत ने चीन से कोई कर्ज नहीं लिया है। भारत ने कर्ज के समझौते पर जिस बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं वो पूरे एशिया का बैंक है, जिसमें भारत दूसरे नंबर का हिस्सेदार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।